नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। दोस्तों बीएसएससी इंटर लेवल का जो अभी प्रैक्टिस सेट कई दिनों से रुका हुआ था, मैं अब शुरू कर दूंगा क्योंकि आप सभी लोग का एग्जाम बहुत नज़दीक है, तो इसका रिवीजन कर लीजिए। लास्ट समय में आपको यहाँ पे मैं जीएस का प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूँ। 75 आपको यहाँ पे प्रश्न देखने को मिलेगा। टोटल आपको सीरीज में यानी टेस्ट सीरीज में आपको 150 प्रश्न है, जिसमें आपको मैथ्स और रीजनिंग भी देखने को मिल जाएगा। तो आप अगर पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप मैथ्स और रीजनिंग बनाइए पूरा डिटेल के साथ, ठीक है। चलिए आप रिवीजन कर लेते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय राजकोषीय नीति तैयार करता है? तो इसका उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, वित्त। देखिए, राजकोषीय नीति के अंतर्गत राजस्व एवं कर संबंधित नीति आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माल एवं सेवा कर परिषद के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर आपका बी हो जाएगा, अरुण जेटली। देखिए, अगर बात करें हम जीएसटी के, तो जीएसटी परिषद की स्थापना अनुच्छेद 289 ए के अधीन किया गया था, सभी लोग याद रखिएगा। अगर बात करें हम कि जीएसटी लागू कब हुआ था, तो जीएसटी को 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया? तो इसका उत्तर आपका सी हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में से कौन से अधिकारी का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है? तो इसका उत्तर आपका राष्ट्रपति हो जाएगा, यानी बी उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। भारतीय गणराज्य में एक केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर आपका उपराज्यपाल हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 239 से 42 तक केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब क्या है? गणतंत्र का मतलब यही है कि राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है, यानी देखा जाए तो आपका सी उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है। भारतीय संविधान में गणतंत्र आपका फ्रांस से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन का पुत्र था, वह जैन तीर्थंकर बना, कौन सा? तो आप सभी को पता ही होगा, 23वां हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे डी उत्तर हो जाएगा। सतत विकास के लिए ब्लू इकोनॉमिक टास्क फॉर्म द टास्क ऑन ब्लू इकोनॉमी फॉर सिचुएशनल डेवलपमेंट किन दो देशों के बीच सहयोग है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट पूछा गया है। तो इसका उत्तर देखिए आपका नॉर्वे भारत हो जाएगा, ठीक है। करंट अफेयर का है तो नोट करिएगा। किस राज्य सरकार ने अस्पतालों के आधुनिकीकरण के लिए नाडू नेडू कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो इसका उत्तर आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। कौन सा देश जूनियर हॉकी विश्व कप के पुरुष संस्करण की मेजबानी करेगा? बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर आपका क्या हो जाएगा? तो 10 का उत्तर देखा जाए तो भारत आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा, बी उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान का नाम कौन से पूर्व केंद्रीय मंत्री के नाम पर परिवर्तित किया गया है? तो 11 का उत्तर देखा जाए तो मनोहर पर्रिकर हो जाएगा, यानी ए उत्तर आपका 11 का हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा विधेयक पारित हुआ था कब? तो लोकसभा विधेयक देखा जाए तो 18 दिसंबर 2013 को पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो करेक्ट आंसर आपका कृषि हो जाएगा। देखिए, राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान देखा जाए तो 19% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार में तंबाकू उत्पादक जिले निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो आपका हो जाएगा दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, मुंगेर व पूर्णिया हो जाएगा। आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण से होती है? तो इसका उत्तर आपका डी हो जाएगा, भूमध्य सागर की ओर से आने वाली चक्रवातों से, ठीक है। यानी यह वर्षा रबी फसल के लिए लाभदायक होती है। यह वर्षा बिहार में दिसंबर जनवरी के बीच में, यानी ठंडी के मौसम में देखा जाए तो आता है, यानी अब तक तो आ गया होगा या फिर आने की संभावना है। जयप्रकाश नारायण का संबंध निम्नलिखित में से किस आंदोलन यहाँ पे आगे भी है, आंदोलन से उनके जीवन के अंतिम चरण से बना रहा है?
तो इसका उत्तर आपका सर्वोदय आंदोलन हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। निम्नलिखित बांधों और उन नदियों का मेल मिलाइए जिन पर वे बनाए गए हैं। तो इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी फरक्खा देखा जाए तो आपका गंगा चला जाएगा, उसके बाद टेहरी देखा जाए तो भागीरथी, थीन आपका देखा जाए तो रावी, नागार्जुन कृष्णा नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में पहली बार निर्वाचित लोकप्रिय सरकार कब बनी? तो इसका उत्तर आपका बी हो जाएगा 1937 में। कब? 1937 में। सभी लोग नोट करते चलिएगा कि सर्वप्रथम मोहम्मद यूनुस प्रधानमंत्री बनाए गए थे। कहता है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गई करेंसी नोटों की महात्मा गांधी वाली श्रृंखला निम्नलिखित में से कौन सी है जिस पर संसद भवन निरूपित है? तो इसका उत्तर आपका 50 रुपया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डंकन पैसेज निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है? तो सही उत्तर आपका 20 का ऑप्शन ए हो जाएगा, दक्षिणी और लिटिल अंडमान हो जाएगा, यानी ए उत्तर आपका 20 का हो जाएगा। अगर बात करें हम 10 डिग्री चैनल के बारे में तो छोटा अंडमान और निकोबार आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र संघ कन्वेंशन के अनुसार निम्नलिखित में से वह अधिकार कौन सा है जो अधिकार नहीं माना जाता है? तो 21 का उत्तर देखा जाए तो ऑप्शन बी हो जाएगा, रहन सहन का उचित स्तर, यानी देखा जाए तो आपका बी उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सर्वोच्चतम ऊष्मा सुचालक है, बताइए। तो उत्तर आपका बी हो जाएगा, पारद उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वह राज्य संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसमें कोई अभिज्ञात जनजाति समुदाय नहीं है? तो 23 का उत्तर देखा जाए तो आपका उत्तर डी हो जाएगा, दिल्ली आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो 24 का उत्तर देखा जाए तो आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, डी उत्तर आपका 24 का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रुपए की शुरुआत सर्वप्रथम किस शासक ने की थी? अगर आप सभी लोग बोलेंगे तो मैं एक दिन में 2 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा दूंगा, यानी देखा जाए तो 5-6 दिन में आपका ये प्रैक्टिस सेट खत्म हो जाएगा। तो जैसा आपका कमेंट आएगा उसी के हिसाब से मैं आपको प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा। तो शेरशाह सूरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो वन अनुसंधान संस्थान देखा जाए तो आप सभी लोग का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, देहरादून में, यानी ए उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान देखा जाए तो 76वां हो जाएगा, आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह अधिकार कौन सा है जिसकी गणना भारत के संविधान में नहीं की गई है लेकिन उच्चतम न्यायालय ने उसे मौलिक अधिकार बताया है? तो इसका उत्तर आपका स्थायी आवास अधिकार हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पे डी उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। खुले बाजार प्रचालन क्या होते हैं? तो इसका उत्तर आपका सी हो जाएगा, सरकार द्वारा श्रेष्ठ प्रतिभूतियों का बेचा जाना, यानी देखा जाए तो आपका उत्तर यहाँ पे सी हो जाएगा। कौन से शासकों ने एलोरा मंदिरों का निर्माण कराया था, बताइएगा। तो सही आंसर देखा जाए तो आपका उत्तर राष्ट्रकूट हो जाएगा, जो कि सभी को पता ही होगा। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मानेकशॉट थी। प्रथम यानी वह प्रथम राष्ट्रीय नेशनल पार्क कौन सा है जिसे भारत में स्थापित किया गया था? तो सबसे पुराना देखा जाए तो आपका ऑप्शन डी ही हो जाएगा, कॉर्बेट। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से संसद को वह स्थायी समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं? तो इसका उत्तर आपका देखा जाए तो प्राक्कलन समिति हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था? प्रियदस्ती, तो देखिए इसका उत्तर आपका मौर्य राजा अशोक हो जाएगा, ए उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा 33 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है? तो इसका उत्तर आपका उत्तरी और पूर्वी हो जाएगा, यानी ए उत्तर आपका 34 का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हापुस आम का मूल स्थान कौन सा है? तो आपका उत्तर यहाँ पे रत्नागिरी हो जाएगा, ए उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरातात्विक खोजों में
उनके काल निर्धारित के लिए प्रयोग किया जाता है? बताइए। इसका उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, सभी लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिजली के परिपथों में काम में लाया जाने वाला सुरक्षा तार जिससे बना होता है उसमें क्या होता है? तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, निम्न गलनांक होता है, यानी ए उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह पर्वत श्रेणी कौन सी है जो भारत में सबसे अधिक पुरानी है? तो 29 का उत्तर देखा जाए तो अरावली हो जाएगा, यानी ए आपका आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित वस्तु का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर देखिए आपका सोनार हो जाएगा। सोनार के सहयोग से जलमग्न वस्तुओं को देखा जा सकता है। इसका उपयोग नौ संचालकों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष आहरण अधिकार एसडीआर की सुविधा किसमें उपलब्ध है? तो इसका उत्तर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हो जाएगा, आईएमएफ हो जाएगा, यानी ए उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। विद्युत अपघटनी सेल में धारा किस ओर बहती है? तो इसका उत्तर आपका बी हो जाएगा, एनोड से कैथोड की तरफ, यानी देखा जाए तो आपका बी उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। निक्षेप सेवाओं का अभिप्राय क्या है? तो इसका उत्तर आपका स्टॉक एक्सचेंजों के निगमन की एक विधि है, यानी देखा जाए तो आपका यहाँ पे बी उत्तर हो जाएगा। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का प्रथम भारतीय फेलो कौन था? तो आंसर आपका बी हो जाएगा, ए सी वाडिया हो जाएगा, यानी बी उत्तर आपका यहाँ पे 43 का हो जाएगा। अगला प्रश्न, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सही आंसर देखा जाए तो बौद्ध धर्म हो जाएगा, यानी बी उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं कि शरीर का वह कौन सा अंग है जो कभी भी विश्राम नहीं लेता है? तो सभी को पता ही होगा, आपका क्या हो जाएगा आंसर? आपका हृदय जो धड़कता है वो कभी आराम नहीं करता है। आप तो आराम कर लेते हैं लेकिन उसको समय नहीं मिलता है। ठीक है, अगर वो आराम करेगा तो फिर हम लोग ज़्यादा आराम कर लेते हैं मतलब आप समझ गए होंगे ना। चलिए, किस कारण से सरकार ने समापक बीजों के आयात पर प्रतिबंध लगाया था? तो आंसर आप सभी लोग का सी हो जाएगा। इन बीजों में आनुवांशिक रूप से वे गुणधर्म होते हैं जिनसे आगे बीज पैदा नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो करेक्ट आंसर आपका कोशिका कला हो जाएगा, आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सही आंसर 48 का देखा जाए तो ऑप्शन बी हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, डी उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना या फिर रचना अकर्मण्य गैस है? तो 49 का उत्तर देखा जाए तो सी हो जाएगा, यानी सी उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। वह उपकरण कौन सा है जिससे देखा जाए तो जिससे समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो अभी मैंने आपको बताया ना, इसका 50 का उत्तर देखा जाए तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, सोनार, जो कि सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस इतिहासकार का मानना है कि 1857 का विद्रोह विदेशी शासन से राष्ट्र को मुक्त कराने हेतु देशभक्तिपूर्ण एवं प्रगतिशील कोशिश थी? तो इसका उत्तर आपका विपिन चंद्र हो जाएगा, आपका ए उत्तर हो जाएगा। 1857 विद्रोह लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुआ था, ये आप याद रखिएगा। बीज के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं है? तो इसका उत्तर आपका धूप हो जाएगा। किसके साथ कास्टिक सोडा का उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? तो करेक्ट आंसर आपका वसा हो जाएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा डॉक्टर यानी कौन से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई है पुस्तक, अमिताभ बच्चन के पिता? तो इसका उत्तर देखा जाए 54 का तो ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रतीक्षा हो जाएगा, आंसर आपका डी हो जाएगा। अजंता की चित्रकारी में क्या निरूपित किया जाता है? तो जातक हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले उपग्रह पर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करता है? बताइए।
तो इसका उत्तर आपका बी हो जाएगा, केवल एक, यानी चंद्रमा के द्वारा उपग्रह पर गुरुत्वाकर्षण बल, यानी देखा जाए तो बी उत्तर हो जाएगा। मोपला कौन थे, बताइए मोपला कौन थे? तो इसका उत्तर आपका ए हो जाएगा, मालाबार तट के मुस्लिम किसान। मोपला विद्रोह केरल के मालाबार तट पर हुआ था। ठीक है, चलिए इसका उत्तर आप सभी लोग बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 58 इसमें आकृति में दिया गया है, पढ़ लीजिए फिर एक बार आंसर बताइए। चलिए फास्ट आंसर करिए। सही आंसर क्या होगा? सभी लोग का सही आंसर आना चाहिए, तो इसका उत्तर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि लॉर्ड लिटन ने समाचार पत्र अधिनियम क्यों पारित किया? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रवादी भारतीयों में बढ़ते चेतना के प्रसार को अंकुशन लगाने के लिए, यानी देखा जाए तो ए उत्तर हो जाएगा। बीसीजी का अर्थ क्या है? बीसीजी का अर्थ यही है कि बैसिलस कैलेमिटी ग्लूरेन, यानी देखा जाए तो सी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। खच्चर की बाध्यता का कारण क्या है? तो इसका उत्तर आपका बी हो जाएगा, प्रसंस्करण, यानी बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। हर्ट्ज मात्रक है किसका? तो हर्ट्ज सभी को पता ही है, आंसर आपका ए हो जाएगा, आवृत्ति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वास्तव में दीन ए इलाही क्या था? तो सभी को पता है सभी धर्मों के गुण का संग्रह था, यानी ए उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिप्सम है, जिप्सम है तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि विश्व के प्रमुख व प्रसिद्ध मत्स्य क्षेत्र समशीतोष्ण कटिबंध में स्थित क्यों है? ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि ऑप्शन डी 1 2 3 4, 1 2 3 4 पढ़िए फिर आंसर आप सभी लोग को क्लियर हो जाएगा। ब्लैक हिल, ग्रीन हिल या फिर ब्लू हिल पहाड़ियाँ किस क्षेत्र में स्थित हैं? तो इसका उत्तर आपका 66 का देखा जाए तो डी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में कौन सा युग्म असत्य है? तो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, भारत का मैनचेस्टर यानी मुंबई आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। सुमेलित करके बताइए 68। रेडियोमीटर आपका चला जाएगा या ऑप्शन यानी 2 में चला जाएगा। हाइग्रोमीटर देखा जाए तो पहले में, टेकोमीटर आपका देखा जाए तो चौथे में, एनीमोमीटर सभी को पता है वायु का वेग। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस समय वर्षा ऋतु में वायुमंडल सर्वाधिक आर्द्रता रखता है? तो इसका उत्तर आप सभी को पता है, ए हो जाएगा, प्रातः काल। ठीक है, डीएनए किस में पाया जाता है बताइए? तो डीएनए देखा जाए तो आप सभी लोग का उत्तर माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। शिमला में जल के पाइप अधिक ठंड में फट जाते हैं, ऐसा क्यों? फट सकते हैं, ऐसा क्यों? तो सभी को पता है जब जल जमता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है, यानी अगर इतना है तो अगर मतलब ये होगा तो ये इस तरीके से फैल जाता है, उसके वजह से ये फट जाता है। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन प्राकृतिक पौधे में नहीं पाया जाता है? तो इसका उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 2,4-D। ठीक है, स्तनधारियों की त्वचा में पाई जाने वाली सीबेसियकस ग्रंथियों का क्या कार्य होता है? तो इसका उत्तर आपका त्वचा और बालों को जलरोधी बनाना, यानी ए उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का मिलन कहाँ पे होता है? तो इसका उत्तर आपका ए हो जाएगा, ए उत्तर आपका नीलगिरी पहाड़ियाँ। नेक्स्ट और आखिरी, सांप का जहर क्या है? तो सांप का जहर सभी को पता ही होगा, आपका प्रोटीन है। ए उत्तर आपका हो जाएगा, प्रोटीन में नाइट्रोजन अनिवार्य अवयव है। ठीक है, तो इस तरीके से देखा जाए तो आप सभी लोग का मैंने 75 क्वेश्चन समाप्त कर दिया है। पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और रिवीजन एकदम तगड़े तरीके से करना शुरू कर दीजिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलते हैं।